ओके या एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ द क्वेश्चन इज 5 upon x minus 1 plus 1 upon y minus 2 equals to 2, and the other is 6 upon x minus 1 minus 3 upon y minus 2 equals to 1. हम क्या करते हैं, लेट अस अज्यूम 1 upon x minus 1 को क्या माना p, 1 upon y minus 2 को क्या माना q. तो इक्वेशन क्या बन गई 5p प्लस 1q इक्वल्स टू 2, और ये क्या बन गया 6p माइनस 3q इक्वल्स टू 1. ठीक है, यहां तक समझ आया? हाँ, अब एक काम करो, इक्वेशन दिस इज अवर इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज अवर इक्वेशन सेकंड, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 3. ठीक है, तो क्या बन जाएगी इक्वेशन फर्स्ट 15p प्लस 3q बराबर 6. सो दिस इज अवर इक्वेशन 4. ठीक है, तो क्या कर दो, सब ऐड कर दो, ऐड इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 2. 15p प्लस 3q बराबर 6, 6p माइनस 3q बराबर 1. दोनों को ऐड करेंगे, 15 और 6 21, ये दोनों कट गया, ऐड हो रहे तो 7. देयरफॉर p का वैल्यू कितना आया 1/3. सही है, यहां तक समझ आया? हाँ, अब क्या करेंगे बताओ, p की वैल्यू 1/3 आई, अब किस में रखेंगे p की वैल्यू 1/3? हाँ रखो, क्या आ रहा है आंसर बताओ. हाँ ठीक है, सेकंड में रखो, देयरफॉर पुट द वैल्यू इन सेकंड. हाँ रखो, क्या आ रहा है बताओ. ठीक है, मैं करता हूँ, p की वैल्यू रखी मैंने यहाँ पे, तो 6p माइनस 3q बराबर 1. तो 6 इंटू 1/3 माइनस 3q बराबर 1. ये कटा, यहाँ पे कितना बचा 2, तो 2 माइनस 3q बराबर 1. 3q उधर भेज दो, है ना, और क्या कर दो 1 को इधर लेके आ जाओ, तो q बराबर भी कितना आया 1/3. सही. अब यहाँ पे रखो सिमिलरली 1/3, 1/3 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, y माइनस 1. देखो पहली इक्वेशन ये थी, पहले हमने x माइनस 1 इक्वल टू 3, सो x इक्वल टू 3 प्लस 1, x कितने आया 4. ठीक है, अब सेकंड वाली लो, ये वाली, सो y माइनस 2 इंटू 1 इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू कितना आया 5 आया. तो 3 इंटू 1 3 होता है ना, तो 3 डायरेक्ट लिख दिया, तो डायरेक्ट लिख दिया ना मैंने यहाँ पे. तो बेटा -1 है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा ना. तो बेटा ये इसको मल्टीप्लाई करके 3 से नई इक्वेशन बन गई ना, ये इसको नया नाम देना पड़ेगा ना. अरे 3, हाँ 3 भी दे सकते हैं, ठीक है, वो लिखा गया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, 3 दे दो.
अब कौन सा क्वेश्चन नहीं आ रहा था? थ्री पॉइंट सिक्स। क्लियर है यहाँ तक? नोट करो, आराम से नोट करो, कोई जल्दी नहीं है, नोट करो आराम से। अब कौन सा क्वेश्चन करना है इसका बताओ, 3.6 का कौन सा करना है फर्स्ट का? हाँ, बट इसलिए दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि अपन यहाँ पे नहीं कर सकते हैं, करने के लिए मैं इसलिए होमवर्क दिया था। कल संडे था तो कि प्रैक्टिस करोगे तो आएगा। ठीक है। हाँ नहीं करेंगे तो अभी सभी करेंगे, अब कल का होमवर्क था अब। ठीक है, फिफ्थ वाले से स्टार्ट करते हैं। देखो अभी कौन सा किया था हमने, फोर्थ किया, फिफ्थ करते हैं। व्हाट इज द क्वेश्चन? 7x माइनस 2y अपॉन xy इक्वल्स टू 5। हाँ वही लेना है, सिंपल। 7x माइनस 2y अपॉन में xy इक्वल्स टू 5, ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड क्या है? 8x प्लस 7y अपॉन में xy इक्वल्स टू 15। देखो यदि xy का डिवाइड यहाँ पे होगा तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये वाली 7 अपॉन y माइनस 2 अपॉन x इक्वल्स टू 5, ये बन जाएगी ऐसी। और ये कैसी बन जाएगी, 8 अपॉन वाई प्लस 7 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 15। बन गया? यहाँ तक समझ आया पहले स्टेप तक? बेटा ये देखो, ये 7x है माइनस 2y अपॉन एक्स वाई, ये है। हाँ ये तो एलसीएम कॉमन है, यदि इसको और अच्छे से लिखूं तो ये ऐसा लिखा सकता है, अपन ऐसा लिख सकते हैं इसको, 7x माइनस 2y अपॉन एक्स वाई, ये ऐसा लिख सकते हैं इसको। हाँ इसको सिंप्लीफाई करेंगे और फर्दर एक्स एक्स कट जाएगा, और ये क्या बन गया, 7 अपॉन वाई बन गया। ये y से y कट गया, यहाँ पे 2 अपॉन एक्स बचा। तो यही तो लिखा है मैंने यहाँ पे। तो सिमिलरली यहाँ पे भी वही है, 8x। क्योंकि देखो कोई भी चीज एलसीएम में कॉमन रहती है तो हम उसको ऐसा नहीं लिखते हैं, एलसीएम के नीचे जो कॉमन रहता है। सिमिलरली आई बात समझ में, तो डायरेक्टली लिख लिया मैंने ऐसा। अब क्या लिखोगे, क्या एज्यूम करोगे, 1 अपॉन वाई इक्वल टू पी, 1 अपॉन एक्स इक्वल टू क्यू। ठीक है। सो क्या क्या इक्वेशन बन जाएगी मेरी, देखो ये बन जाएगी 7p
माइनस 2q बराबर 5, और ये कैसी बन जाएगी 8p। हाँ बोलो। हम्म। बेटा 1/xy, देखो यहाँ पे बोल रहे हो ना, यहीं पे डायरेक्ट पुट कर दो ऐसा कुछ। ठीक है, वैसा भी कर सकते हो, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो। देखो फिर वो कैसा बनेगा, यदि मान लो वहाँ पे ऐसा रखते हो x/xy बराबर p, ऐसा रखते हो मान लो, है ना। तो बात तो वही आ रही है ना, एक्स कट गया तो क्या बच रहा है, 1/y बच ही रहा है। बात वही है, थोड़ा हमने इक्वेशन को थोड़ा अच्छे से लिखा है। ठीक है। सो एक इक्वेशन को इसके नीचे लिख दूं, फिर मैं अच्छे से लिख दूं 7p - 2q बराबर 5। दिस इज अवर इक्वेशन फर्स्ट। 8p प्लस 7q बराबर 15। दिस इज अवर इक्वेशन सेकेंड। ठीक है। क्या करो बराबर, मैं सोच रहा हूँ q को बराबर कर दूं। कर दूं। हाँ, क्योंकि हम 8 को बराबर करने जाएंगे तो फिर यहाँ पे 8 का करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे 7 का करना पड़ेगा, तो फिर कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। और यहाँ पे भी कितने का कर दूं, यहाँ पे 2 का कर दूं। तो इक्वेशन क्या बन गई मेरी यहाँ पे, 49p - 14q बराबर 35। ठीक है, जब इसको 2 से मल्टीप्लाई किया इक्वेशन में कितना बन गया, 16p प्लस 14q बराबर 30। यहाँ तक आया समझ में। हाँ, अब क्या करो, दोनों को ऐड कर दें फिर। देखो, ऐड ही करेंगे ना। हाँ, एग्जाम में पूछना है, वहां पे देखना है ऐड करेंगे माइनस करेंगे, तो अब ये दिख रहा है हमको कि भैया ऐड करने पे क्यू कट रहा है, क्यू एलिमिनेट हो रहा है। ऐड कर दिया, क्यू कट गया। 65p, 65p बराबर 1। यहाँ पे रख दो p को इसमें। सो 8p प्लस 7q बराबर 15। 8 × 1 प्लस 7 × q बराबर 15। 7q बराबर 15 - 8 कितना होता है, 7 होता है। तो q की वैल्यू कितनी मिलेगी, 1। हम्म। हम्म। b की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में डाली। हो गया। हाँ, अब देखो यहाँ पे p 1 है, q भी 1 है। सो y और x की वैल्यू क्या आ गई, डायरेक्ट 1 आ गई। बोलो।
हाँ हम्म। बेटा देखो y की वैल्यू 1 कहाँ से आई देखो, है ना। देखो ध्यान से देखो, हमने क्या माना था, 1/y इक्वल्स टू p माना था, 1/y इक्वल्स टू 1 माना है। 1 के अपॉन में कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 1, 1 इंटू y, 1 बराबर y। डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखो डायरेक्ट कैसा होगा, ये रिप्लेस हो जाते हैं आपस में, पता है हमको। सो हाँ, तो 1/1 क्या होता है, 1, इसलिए डायरेक्ट 1 लिख दिया मैंने। ठीक है, हाँ नोट करो। कर लिया। हाँ नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन, 6 नंबर का करो। 6 वाला, 6x देखो, क्वेश्चन नंबर 6 तो देखो, रुको मैं क्वेश्चन नंबर 6 बताता हूँ, इजी है। क्वेश्चन नंबर 6 तो देखो, 6x प्लस 3y, क्यों नहीं जरूरत है बेटा, क्वेश्चन क्वेश्चन में क्या लिखा है, solve the following pair of linear equation by reducing them to a pair of linear equation। जो इक्वेशन दी है उसको रिड्यूस करना है। ये लीनियर इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, या ये होती है। तो ये यहाँ पे कांस्टेंट की जगह यहाँ पे दो वेरिएबल नहीं कांस्टेंट के साथ में, इसको रिड्यूस नहीं करोगे, पहले इक्वेशन नहीं बनाओगे, फॉर्म में नहीं लाओगे इसको। फिर तो क्या करेंगे, डिवाइड बोथ साइड्स बाय एक्स वाई, 6x प्लस 3y अपॉन एक्स वाई, 6xy अपॉन एक्स वाई, ऐसा यहाँ पे किया इक्वेशन के साथ। सिमिलरली ऑन दिस इक्वेशन बाय एक्स वाई ऑन इन बोथ इक्वेशन, 2x प्लस 4y अपॉन एक्स वाई, 5xy अपॉन एक्स वाई, ये रिड्यूस होके क्या बन गया, 6x प्लस 3y अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 6, ये क्या बन गया, 2x प्लस 4y अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 5। इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बनेगा, ये 6x अपॉन एक्स वाई प्लस 3y अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 6, 2x अपॉन एक्स वाई, 4y अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 5। एक्स एक्स कट गया, यहाँ पे क्या बचा, 6/y, y से y कट गया, यहाँ पे क्या बचा, 3/x इक्वल टू 6। एक्स एक्स कट गया, यहाँ पे क्या बचा, 2/y, y से y कट गया, बचा यहाँ पे क्या, 4/x इक्वल्स टू 5। यहाँ तक समझ आया। हाँ नोट करो। अच्छा कल तुमने क्या पढ़ा, संडे को क्या पढ़ा था कल, कुछ पढ़ा मैथ्स में। बेटा दिन भर क्रॉसवर्ड कर रहे थे, दिन भर ही क्रॉसवर्ड कर रहे थे, तो फिर
नंबर लाने, नंबर लाने हैं कि नहीं लाने, ये बताओ मेरे को। फिर भैया रैंडमली शनिवार को तुम्हारा पॉलिनोमियल का टेस्ट है, इस सैटरडे को। आई बात समझ में? हाँ तैयार कर लेना, आज मंडे है, मैंने बोल दिया है। और ये चैप्टर भी खत्म होने आ गया है, 3.6 चल रही है, लास्ट सबसे चल रही है। हाँ अब ये देखो, यहाँ तक आया समझ में, नोट किया? हाँ करो, नोट करो, गलती मत करना नोट करने में। हाँ लगे तो 2 मिनट एक्स्ट्रा लेना, लेकिन नोट सही करना। हाँ अब क्या करेंगे, वही देखो यहाँ पे, 1/y को मान लो p, 1/x को मान लो q। तो इक्वेशन क्या बन गई यहाँ पे, देखो इक्वेशन बिकम्स 6p प्लस 3q बराबर 6, 2p प्लस 4q बराबर 5। हाँ मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इक्वेशन, 6p प्लस 3q बराबर 6, 2p प्लस 4q बराबर 5। हम्म। सो हमारे पास इक्वेशन क्या क्या गई, 6p प्लस 3q इक्वल्स टू 6, 2p plus 4q equals to 5. So this is our equation number 1. हाँ बेटा, इक्वेशन फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई करने की जगह एक और देखो, यदि मैं सेकंड को 3 से मल्टीप्लाई करूँ, हाँ सो मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड बाय 3, तो क्या बन जाएगा ये, 6p प्लस 12q बराबर 15। So it becomes equation number 3. So subtract equation number first from equation number third. तो 6 प्लस 12q बराबर 15, 6p प्लस 3q बराबर 6। सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन चेंज होगा, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, वेरिएबल सेम है, वैल्यू भी सेम है, कट गया, 12 में से 3 गए, बचे 9q। ठीक है, 15 में से 6 गए, 15 माइनस 6 कितना, बोलो 9। सो 9/9 q की वैल्यू कितना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ q, दैट इज 1। हाँ अब q को कहीं में भी रख दो, मैंने रखी सेकंड में, पुट द वैल्यू ऑफ q इन इक्वेशन नंबर 2, ऐसा लिखना है। वो तो मैं एरो इसलिए दिखा रहा हूँ कि इक्वेशन पता चले, लेकिन ऐसा लिखना है कॉपी में। हाँ पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन, ऐसा पूरा लिखना है। सो व्हाट इट बिकम्स, 2p प्लस 4q पर इक्वेशन। हाँ पुट द वैल्यू, पुट क्यों नहीं, क्यों थोड़ी पुट कर रहे हैं, पुट द वैल्यू ऑफ क्यू इन इक्वेशन नंबर 2।
वैल्यू पुट कर रहे हैं ना, क्यू क्यू थोड़ी पुट कर रहे हैं। क्यू की वैल्यू क्या है, 1 इक्वल्स टू 5, 2p प्लस 4 इक्वल्स टू 5, 5 माइनस 4 उधर चले जाएगा, और p की वैल्यू कितना आया, 1/2। क्वेश्चन नंबर 6। सही किया है हमने, p की वैल्यू ठीक है, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक समझ आया। हमने क्या माना था स्टार्टिंग में बताओ, 1/, इक्वल्स टू p, ठीक है। सो p की वैल्यू रखो यहाँ पे, 1/y इक्वल्स टू p की जगह पे 1/, therefore y equals to 2। Similarly 1/x equals to q, so 1/x, q की वैल्यू क्या है 1, therefore x equals to 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 करो। हम्म करो करो, साथ साथ में करते चलो। हाँ कॉपी में करते चलो, साथ साथ में कंपेयर करना, आंसर सही आ रहा है कि गलत आ रहा है, करो साथ साथ में। नहीं नहीं, वही मेथड से कर रहा हूँ, लेकिन साथ में करते चलो, साथ में सेम वही कर रहे हैं, मैच करो आंसर। ठीक है, मैंने क्या माना, 1/x+y को क्या मान लूं, p, और 1/x-y को क्या मान लूं, q। तो इक्वेशन क्या बन गई हमारी, 10p प्लस 2q इक्वल्स टू 4, 15p माइनस 15q इक्वल्स टू -2। अब क्या इक्वेट करोगे, क्या बनाओगे, दिस इज अवर इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज अवर इक्वेशन सेकंड, कैसे एलिमिनेट करोगे। हम्म पहली वाली को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 15 से, और दूसरे वाली को, तो क्या सिमिलर क्या कटेगा 15 से मल्टीप्लाई करने पे पहले। अच्छा ठीक है, ऐसा कर लो, ठीक है। सो हाँ ठीक है, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 15 एंड इक्वेशन 2 बाय 2, देयरफॉर क्या बन जाएगी भैया ये। हाँ हाँ वही ठीक है, चलेगा, अब इससे कर दिया ठीक, कोई दिक्कत नहीं, 150p प्लस 30q बराबर 60। सेकेंड वाली इक्वेशन क्या बन गई भैया, 30p माइनस 30q बराबर -4।
ऐड कर दे दोनों को। ये हमारी इक्वेशन थर्ड, ये हमारी इक्वेशन फोर्थ है। ऐड इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन फोर्थ। तो Q वाला तो कट गया पूरा वेरिएबल। 180p बराबर 56। सही कि गलत बताओ। ये जो किया अभी, सिंप्लीफाई करो। किससे करोगे सिंप्लीफाई? किसकी टेबल में आता है? पॉइंट में क्यों आएगा? क्यों आएगा भाई पॉइंट में, बताओ। तो पॉइंट में थोड़ी आना है हमको, सिंप्लीफाई करना है, पॉइंट में थोड़ी लाना है हमको। तो काटो उसको, किससे जाएगा? और उसके बाद देखो काटो। क्या करना है सर, रफ में काट के देखो। 15/180, पहले में काटा 2 से, ये 2 से कटा। 28/90, फिर 14/45। ठीक है। 14/45 सही किया, एक बार और चेक कर लो। 10p प्लस 2q बराबर 4। 15p माइनस, बेटा 15p क्वेश्चन सही है? क्वेश्चन देख लेना एक बार, एक मिनट क्वेश्चन देखूं मैं। 15p, यहाँ पे 15 नहीं है भैया, 5 है, 5 है ना। यहाँ पे 5 क्यों था? ये मल्टीप्लाई करो फिर से। ठीक है ना, यहाँ पे 15 आ गया था, मैंने देखा था क्वेश्चन में। क्योंकि देखो गलती पता है कैसे पहचान में आती है? जैसे मान लो अभी जो फ्रैक्शन आ गया था, फ्रैक्शन बहुत बड़ा जा रहा था, फ्रैक्शन आया था 14/25। हाँ नहीं, फ्रैक्शन कितना बड़ा जा रहा था, तो उससे हिंट मिल जाता है कि कहीं ना कहीं हमने गलती करी है। अब देखो वही सिंपल, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 5। 5 से मल्टीप्लाई, 5, हाँ करो फटाफट जल्दी जल्दी। एंड मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 by 2। So what it becomes? It becomes 50p plus 10q बराबर 20, and it becomes 30p minus 10q बराबर -4। This is our equation number third, this is our equation number 4। दोनों को क्या कर दो भैया, ऐड कर दो। ऐड 80p, इससे कट गया, ये कितना बचा? 16। p बराबर 16/80। 16 के डबल में 80 जाता है, 16×5 = 80। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में? हम्म। p की वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखो। सो क्या बन जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट? 10p प्लस 2q बराबर 4। 10 × 1/5 प्लस 2q बराबर 4। ये कट गया 2 बार,
2 प्लस 2 क्यूब बराबर 4, 2 क्यूब बराबर 2, क्यूब बराबर 1। देयरफॉर p की वैल्यू आई 1/5, q की वैल्यू आई 1। यहाँ तक क्लियर है? सिक्सटीन, फिर 16/80 हो गया। कितना होता है वो? हम्म फर्स्ट वाली में डालो, फिर उससे क्या निकालो, क्यू की वैल्यू निकालो। यहाँ तक? हाँ, अब हमने क्या माना था? P इक्वल्स टू ये माना था। यहाँ पे रख दो P की वैल्यू कितना, 1/5। हाँ, इसको मैं मिटा रहा हूँ, थोड़ा देखना, थोड़ा ये लंबा जाएगा क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल है। 1/x+y इक्वल्स टू 1/5। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 5 इक्वल्स टू x+y। ठीक है, अब यहाँ पे q की जगह पे, हाँ, अब q की जगह पे रखा, x-y, यहाँ पे 1 आया था, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, सो x-y इक्वल्स टू 1। इक्वेशन कौन सी थी? फोर्थ थी, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है। अब मैं इक्वेशन फिफ्थ और सिक्स्थ को ऐड कर दूं। देखो इक्वेशन कैसी बन रही है, x+y इक्वल्स टू फिफ्थ 5 और x-y इक्वल्स टू 1। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर फिफ्थ, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर सिक्स्थ। यहाँ तक क्लियर है? दोनों को ऐड करूंगा, y हट जाएगा, 2x बराबर 6, देयरफॉर x बराबर 3। इसको यहाँ पे रख दो इक्वेशन नंबर फिफ्थ में, सो x+y इक्वल्स टू 5, 3 + y इक्वल्स टू 5, therefore y इक्वल्स टू 5 - 3। 5 - 3 कितना? y इक्वल टू 2। सो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2। नोट करो आराम से। क्वेश्चन नंबर 8 तो देखो, ठीक है, +1/3x - y इक्वल टू 3/4। फिर दूसरा क्या है, 1/2।
3x plus y minus 1/2 3x minus y equals to minus 1/8। सही लिखा है, करेक्ट है सब क्वेश्चन। अब देखो 1/, देखो हम मानते किसको है कि जो दोनों में कॉमन निकल के आ रहा है, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 1/3x प्लस वाई 1/3x माइनस वाई। इसको मान लो p, इसको मान लो q। सो p प्लस q इक्वल्स टू 3/4। ये पहली इक्वेशन। ये क्या बन जाएगा 2p माइनस q/2 p/2 माइनस q/2 बराबर माइनस 1/8। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में? हाँ। 3/4 है बेटा, 3 = 4, 3/4 है ना वो। अब इसको फर्दर सॉल्व कैसे कर सकते हैं, देखो इधर इक्वेशन पहले फॉर्मेट से ही बनाओ। ये ऐसा फॉर्मेट है, इसका फॉर्मेट देखो p माइनस q/2 इक्वल्स टू माइनस 1/8। फॉर्मेट सही है, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो ये 4 को पहले इधर भेज दो, बस सिंपल। 3 को वहीं रहने दो। ये क्या बन गया 4p प्लस 4q बराबर 3। ठीक है, 8 को यहाँ पे भेज दो, 2 को यहाँ पे भेज दो, तो क्या बन जाएगा 8p माइनस 8q बराबर -2। ये फॉर्मेट है इक्वेशन का जो हम लिखते हैं ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ठीक है, तो इस फॉर्मेट में दिख रही बस c इस साइड है बस, लेकिन फॉर्मेट तो सेम है थोड़ा। ठीक है, थर्ड और फोर्थ, ठीक है थर्ड और फोर्थ, लेकिन फर्स्ट और सेकंड ही है देखा जाए तो। अभी थर्ड और फोर्थ कहाँ बनी? हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। हाँ बोलो। देखो पहली वाली में इंटू 2 कर दो और दोनों को ऐड कर दो। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर थर्ड, दे दो थर्ड बोल रहे हो तो 8p माइनस 8q बराबर फोर्थ। ठीक है, इक्वेशन नंबर थर्ड को मल्टीप्लाई करो 2 से तो क्या बन जाएगा ये 8p प्लस 8q बराबर 6। ठीक है, ये बन गया इक्वेशन, ये वाली ये बन गई मल्टीप्लाई करके। और इक्वेशन फोर्थ लिखो ऐसी कैसी नीचे 8p माइनस 8q बराबर -2। दोनों क्या कर दो ऐड कर दो। हमने किस किस को ऐड किया है यहाँ पे, इन दोनों इक्वेशन को ऐड किया। तो 16p बराबर 4, देयरफॉर p बराबर 1/4।
हाँ, p की वैल्यू 1/4 आ गई। अब इसको इसमें रख दो, थर्ड में रख दो इसको वापस से। पुट द वैल्यू ऑफ p इन क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्या है, 4p प्लस 4q बराबर 3 है। p की वैल्यू 1/4 है, प्लस 4q बराबर 3। सो 1 प्लस 4q बराबर 3, 4q बराबर 3 - 1। सही है। तो q की वैल्यू कितना है, 1/2। ठीक है, अब p और q की वैल्यू यहाँ पे रखो। अब थोड़ा यहाँ से यहाँ तक नोट कर लिया। हाँ हाँ, p की वैल्यू q। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लिया ना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे रखो, 1/3 x + y = p की वैल्यू कितना है हमारे पास, 1/4 है। 1/4, 4 का मल्टीप्लाई इधर इधर। तो 3 x + y = 4। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर, मान लो 5। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे करो, 1/3 x - y = 1/2। इसका इधर। तो क्या बन जाएगा, 3 x - y = 2। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर सेकेंड। दोनों में y कॉमन है, मतलब वेरिएबल का वैल्यू सेम, देखो प्लस प्लस माइनस है वो। 3 x + y = 4, 3 x - y = 2। दिस इज अवर, तो दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो। x की वैल्यू कितनी आई, 1 आई। तो उसमें रख दो x की वैल्यू इक्वेशन नंबर फिफ्थ में। 3 × 1 + y बराबर 4। 3 + y = 4, y = 1। तो x की वैल्यू भी 1, y की वैल्यू भी 1। नोट करो पूरा। बोलो। हाँ, ऐड ऐड किए ना दोनों को। हाँ बोलो, कौन सी लास्ट वाली इक्वेशन। क्वेश्चन ज्यादा बड़े नहीं है, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो आएगा। और 4 नंबर में आएंगे कम से कम, ये 2 से 4 नंबर में, 2 नंबर को तो नहीं आएगा, 3 से 4 नंबर में आएगा। हाँ, टाइम तो लगेगा ना, बस प्रैक्टिस करो तुम। ऐसा नहीं है, मतलब ऐसा 1-2 नंबर के क्वेश्चन नहीं है ये, 3 या 4 नंबर के क्वेश्चन नहीं है। लेकिन गलती हुई ना तो फिर पूरा जाएगा लेके। जस्ट 1 मिनट। हाँ अर्णव, यहाँ तक समझ में आया पूरा। अर्णव, समझ आया यहाँ तक।
हाँ, अब ये बताओ। हाँ, अब एग्जाम्पल नंबर 19 पढ़ो। एग्जाम्पल नंबर 19 पढ़ो। देखो, इसके अंदर दो तीन चीजें होती है, मैं बता देता हूँ। अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम। हमारी मान लो करंट ऐसा बह रहा है, ठीक है, फ्लो ऐसा है हमारा नदी का, ठीक है। बात समझ आ रही है? नदी का फ्लो कैसा है, इस डायरेक्शन में। यदि मैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में चलाता हूँ नाव, ठीक है, यदि मैं तो उसको क्या बोलेंगे, अप स्ट्रीम। और यदि मैं उसी डायरेक्शन में जाता हूँ तो उसको क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम। तो सेम डायरेक्शन में होता है डाउन स्ट्रीम, और अपोजिट में क्या होता है, अप स्ट्रीम। समझ आया? हाँ, अब इसमें भी देखो, इसके अंदर भी अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम की स्पीड कैसे निकालते हैं। मान लो दो चीजें होती है, एक होती है स्पीड ऑफ बोट, एक होता है स्पीड ऑफ करंट। करंट मीन्स यही जो धारा बह रही है, ठीक है। करंट इसको बोलेंगे जो धारा बह रही है। देखो, एक कांस्टेंट स्पीड से बोट चलाओगे आप ऊपर जाते समय, या अप स्ट्रीम में या डाउन स्ट्रीम में, ठीक है। तो आपकी बोट की स्पीड क्या है, x किलोमीटर पर आवर। दिस इज योर स्पीड ऑफ बोट। व्हाट इज योर स्पीड ऑफ करंट, करंट भी एक स्पीड से ही बहेगा, y किलोमीटर पर आवर। सो मान लो आप जा रहे हो डाउन स्ट्रीम, मतलब धारा की दिशा में। सो स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगी, स्पीड ऑफ बोट, आपकी बोट की, ठीक है, स्पीड ऑफ बोट ड्यूरिंग डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, x प्लस वाई। क्योंकि बोट भी उसी डायरेक्शन में जा रही है और आप भी उसी डायरेक्शन में जा रहे हो, तो स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है। और स्पीड ऑफ बोट ड्यूरिंग अप स्ट्रीम x माइनस वाई। मतलब करंट इस डायरेक्शन में बह रहा है और आप नाव इस तरफ चला रहे हो, तो टाइम लगेगा और स्पीड आपकी कम हो जाएगी, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिया, डिफरेंस लिया, ठीक है। इसको इसको और अच्छे से समझ लो। जैसे फॉर एग्जांपल, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, करंट फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। आप यहाँ पे नाव चला रहे हो, ठीक है, आप भी इस डायरेक्शन में जा रहे हो, टाइम कम लगेगा बी पे पहुंचने पे। दिस इज कॉल्ड डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में क्या है, बोट की डायरेक्शन और स्ट्रीम की डायरेक्शन सेम है, ठीक है। सेकंड केस देखो, सेकंड केस में क्या होगा, करंट तो ये इसी डायरेक्शन में बह रहा है, लेकिन आप अब कहां से आ रहे हो, बी से नाव चला के ए तरफ आ रहे हो, डायरेक्शन कैसी हो गई दोनों की, अपोजिट हो गई, दैट इज नोन एज अप स्ट्रीम। तो उन दोनों केस में स्पीड क्या करते हैं, हम माइनस करते हैं। समझ आया? हाँ, अब डायरेक्ट एग्जांपल पे आते हैं।
30 किलोमीटर अप स्ट्रीम जा रही है बोट, 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा रही है। कितने टाइम में? 13 आवर्स में। और 10 आवर्स में, 13 आवर्स में 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। हमको दोनों की स्पीड निकालनी है, स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ करंट या स्ट्रीम। देखो करंट को क्या बोलते हैं? करंट को स्ट्रीम भी बोलते हैं ना, कंफ्यूज मत होना। स्ट्रीम बोलते हैं करंट को, है ना? ठीक है, करंट या स्ट्रीम। अब यहां तक लिख लो, ये 4 पॉइंट लिख लो, ये कॉमन है। लिख लिए? लिख लिए? अब हमको क्या पता है भैया? देखो हमको ये पता है, टाइम इज इक्वल्स टू, सबसे पहले हमको पता है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, यहाँ पे हमको स्पीड नहीं पता है, हमको डिस्टेंस पता है और टाइम पता है। टाइम दिया हुआ है ना उसने, 13 आवर्स। देखो 10 आवर्स, 13 आवर्स दिया है। ठीक है, तो इन केस ऑफ अप स्ट्रीम, पहली इक्वेशन, इन केस ऑफ अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम में स्पीड क्या होती है? x माइनस वाई। पता है ना ये तो? हाँ, स्पीड की जगह लिख दिया x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस कितना चल रहा है वो अप स्ट्रीम में? 30 किलोमीटर। देखो पहली लाइन देखो, 30 किलोमीटर। ठीक है, और टाइम देखो, अप स्ट्रीम का टाइम नहीं दिया है, टोटल टाइम दिया है। मतलब एक नाव जा रही है और वापस आ रही है, टोटल टाइम है वो। ठीक है, तो हमने माना अप स्ट्रीम का टाइम है कितना? t1। ठीक है, अब इसको थोड़ा अरेंज कर लो। देखो कैसे अरेंज कर लो इसको, t1 यहाँ पे लिख दो और 30 अपॉन x माइनस वाई। ठीक है, इन केस ऑफ डाउन स्ट्रीम, x प्लस वाई कितना चल रही है डाउन स्ट्रीम में भैया? 44 किलोमीटर, 44 किलोमीटर अपॉन t2। इसको अरेंज कर लो, t2 इज इक्वल टू 44 अपॉन x प्लस वाई। ठीक है, अब हमको क्या पता? टोटल टाइम दिया है t1 प्लस t2 इक्वल टू कितना टाइम दिया है हमको? 10 आवर दिया है। देखो पहले केस में 10 आवर्स दिया है, 10 आवर्स दिया है। सो इन दोनों इक्वेशन को, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर सेकंड, दोनों को क्या कर दो? क्या करेंगे? ऐड करेंगे, तो क्या बन जाएगी हमारी इक्वेशन? 30 अपॉन x माइनस वाई प्लस 44 अपॉन x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। ये इक्वेशन नंबर थर्ड नाम दे दो इसको। यहां तक समझ आया? हाँ, अब सेकंड केस में सिमिलरली मिटा दो इसको। सेकंड केस में क्या होगा? देखो सेकंड केस में क्या है? 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम। तो देखो स्पीड लिखो पहले अप स्ट्रीम में, x माइनस वाई, 44 किलोमीटर। अप स्ट्रीम का टाइम हमको नहीं पता, ये अप स्ट्रीम है ना। अरे बेटा टोटल टाइम पता है, अप स्ट्रीम का स्पेशल टाइम थोड़ी पता है हमको।
डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या हो जाएगी? देखो ये फॉर्मूले के हिसाब से सेट कर रहा हूं मैं अभी। डाउन स्ट्रीम में कितना जाता है वो? 55 किलोमीटर, और टाइम T2। इसको थोड़ा अरेंज करो। T1 कितना हो गया हमारा? 44 अपॉन एक्स माइनस वाई। T2 हो गया 55 अपॉन एक्स प्लस वाई। T1 प्लस T2 इसको भी ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा ये? 44 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 55 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना टाइम दिया भैया इसका? 13 आवर। ठीक है, अब ये वही फॉर्म में बन गया। देखो, याद करो। तो सिमिलरली क्या लिखोगे यहाँ पे? 1/x-y को मान लो p, 1/x+y को मान लो q। ठीक है, सो इक्वेशन बन गई ये हमारी 30p प्लस 44q इक्वल टू 10, और 44p प्लस 55q इक्वल टू 13। ये दो इक्वेशन बन गई है। दोनों को इक्वेट करके सॉल्व कर दो, p और q की वैल्यू निकाल दो। कर लोगे? होमवर्क दे दूं ये वाला? ठीक है, तो हम कल वो बचे हुए क्वेश्चन करेंगे, 3.6 में। हाँ, इसके बाद क्या चालू करें फिर बताओ? हाँ ठीक है, ठीक है, मैं देख लूंगा फिर। दोनों में से एक करना तो दोनों ही है, दोनों में से कोई भी कर लेंगे। हाँ ठीक है, देखता हूँ मैं जो कौन सा है ना। तो ये होमवर्क ही करना फटाफट, टाइम वेस्ट मत करना, फटाफट ये होमवर्क कर लेना, और वो एक बार प्रैक्टिस कर लेना पॉलिनोमियल की। मंडे को टेस्ट है फिर तो सैटरडे को। ठीक है, ओके।